भीम आर्मी से किनारा केवल मात्र एक वजह से किया कि इतनी मेहनत इतना काम करने के बाद भी जो सम्मान चाहिए था हमें, वो सम्मान हमें ढंग से नहीं मिल पाया। तो क्या कांग्रेस में जाने के बाद सम्मान मिला? तभी तो छोड़ के आ गया। सम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे। कांग्रेस से आपने कैसे अपेक्षा कर ली कि भीम आर्मी को छोड़ के जाएंगे, कांग्रेस में जाएंगे तो सम्मान मिल जाएगा? कि जब आप विश्वास ही नहीं करते तो फिर आप जैसे लोगों के संगठनों में जाने का फायदा क्या है? कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में सिर्फ इस्तेमाल किया गया, उसके बाद फिर जैसे कहते हैं कि दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दी, एक पुरानी कहावत है। नहीं, प्रलोभन तो आज तक भी दिए जा रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के लिए भी आवेदन जमा कर चुके थे? बिल्कुल कर चुका हूँ साहब, वो 20,000 रुपये भी जमा है मेरा। और उन्होंने क्या सोच के मुझे टिकट नहीं दी, वो ये जानते हैं। आप कांग्रेस में चले गए, शायद इस वजह से पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया। आज जो उम्मीदवार आ रहे हैं, क्या वो संगठन से और पार्टी से जुड़े हुए लोग आ रहे हैं? कोई कांग्रेस का है, कोई भाजपा का है। और ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद कांग्रेस और भाजपा के लोगों ने भेजे हुए उम्मीदवार हों। क्या आप कुछ वोट काटेंगे तो कांग्रेस हारेगी, बीजेपी जीतेगी? तो नगर निगम को टिकट मांग रही थी जो लड़की, आज उस लड़की को किस तरह से मोहरा बनाकर विधानसभा की टिकट थमा दी। तो शायद कहीं ना कहीं ये भाजपा की मदद करना, भाजपा की या कांग्रेस की मदद करना चाहते हैं संगठन के लोग। ये तो आप एक आरोप लगा रहे हैं, शायद आपको टिकट ना मिली इसलिए। नहीं, ऐसी कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं थी। अगर टिकट मांगना था और वहां भी नहीं मिलनी थी तो मैं कांग्रेस के 5,000 अच्छे थे। यहाँ मैंने 20,000 जमा कराए। मैं चुनाव निर्दलीय लड़ूंगा। समाज के लोगों की कुछ इच्छाएं थी कि आपने उस संगठन में इतना काम किया है, भाई चंद्रशेखर आपको अच्छे से जानते हैं, वो जरूर आपके टिकट पे विचार करेंगे। मुझे नहीं पता वहां तक बात पहुंची कि नहीं पहुंची, टिकट किस तरह से कटी, क्या हुआ, मैं इस मैटर में नहीं पढ़ना चाहता। आरोप भी लगा रहे हैं कि विजय किशन जी ने अपने निजी स्वार्थ में संगठन को छोड़ दिया और कांग्रेस में चले गए, और आज हालत यह है कि ना तो कांग्रेस के रहे ना भीम आर्मी के रहे। ना ही तो मैं भीम आर्मी के पास पद मांगने के लिए गया था। भीम आर्मी ने मेरा 2 साल काम देखा, उसके बाद मुझे पद दिया। और मैं भीम आर्मी का पद लेना भी नहीं चाहता था। जिन्होंने मुझे पद दिया वो बखूबी जानते हैं। दूसरी बात, ना मुझे भीम आर्मी तनख्वाह देती थी, जो कांग्रेस ने मुझे भड़ा के बुला लिया कि हम आपको तनख्वाह देंगे। क्या भीम आर्मी छोड़ने का अफसोस? नहीं, कोई अफसोस नहीं है। कहीं ना कहीं प्रदेश के लोगों से नाराजगी है। कुछ राष्ट्र के लोग भी हैं उसमें शामिल। इस वक्त मेरे साथ विजय किशन जी मौजूद हैं, जो कि हरियाणा भीम आर्मी से प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं पूर्व में। कुछ परिस्थितियां ऐसी रहीं कि इन्होंने संगठन को छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी, कांग्रेस के पाले में चले गए थे। और लोकसभा चुनावों के नज़दीक हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं, 5 अक्टूबर को यहाँ पर मतदान होगा। जगह जगह जो है दावेदार हैं वो ताल ठोक चुके हैं। तो विजय किशन जो कि भीम आर्मी के कद्दावर नेता रहे, अगर फरीदाबाद जिले की बात करें तो इस समय इन्होंने फरीदाबाद 89 विधानसभा से निर्दलीय ताल ठोक दी है चुनाव में। तो बातचीत करेंगे उनसे। स्वागत है आपका विजय संजय साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने भीम आर्मी में इतने समय काम करा और बहुत मुखर होकर के आपने आवाज़ उठाई जब भी कोई ऐसी घटना सामने आई, जब भी रोष प्रदर्शन हुए या और भी तमाम सारी चीज़ें हैं। तो क्या वजह रही कि आपने जो है भीम आर्मी से किनारा कर लिया? क्या वजह रही? भीम आर्मी से किनारा केवल मात्र एक वजह से किया कि इतनी मेहनत इतना काम करने के बाद भी जो सम्मान चाहिए था हमें, वो सम्मान हमें ढंग से नहीं मिल पाया। क्योंकि जो बड़े पदाधिकारी हैं वहाँ ऊपर तक कोई नीचे की शिकायत देखी जाए तो कोई सुनने को तैयार नहीं था। मैं कि जब ऐसे ही रहना है तो फिर कहीं भी रह सकते हैं। क्योंकि हमने ये सोचा कि भाई हमारे समाज की अपना संगठन है और राजनीतिक पार्टी भी अपनी है। दूसरी जगह जाते हैं तो हमारी बात वहाँ नहीं सुनी जाती है, तो कम से कम यहाँ पे काम भी करेंगे तो आगे सम्मान भी मिलेगा और बात भी सुनी जाएगी। जो सही बात है उसे सुना जाए, गलत बात है अगर हम कर रहे हैं तो उसे नकार दिया जाए। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ कि अगर हमारे किसी पदाधिकारी के साथ गलत हो रहा है या कोई पदाधिकारी अच्छा काम कर रहा है उसकी प्रमोशन की बात करें, जो काम नहीं कर रहा उसके डिमोशन की बात करें, तो वो बात भी वहाँ नहीं पहुँच, कुछ तो पहुँचती नहीं थी और कुछ पहुँचने नहीं दी जाती थी, और जो पहुँच भी जाती थी वो इग्नोर कर दी जाती थी। तो क्या कांग्रेस में जाने के बाद सम्मान मिला? तभी तो छोड़ के आ गया। आपने छोड़ दी कांग्रेस भी? बिल्कुल कांग्रेस छोड़िए साहब। जहाँ सम्मान नहीं वहाँ नहीं, समझौता नहीं करेंगे, सम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे। कांग्रेस से आपने कैसे अपेक्षा कर ली कि भीम आर्मी को छोड़ के जाएंगे, कांग्रेस में जाएंगे तो सम्मान मिल जाएगा? कांग्रेस में सम्मान की बात सिर्फ इसलिए एक बात चली थी कि भाई आप लोग अगर हमारे साथ आते हैं तो कम से कम हम भाजपा को हरा सकते हैं। और ये बात ठीक भी है कि कांग्रेस का जो दलित वोट बैंक था वो आज कांग्रेस के साथ नहीं था। लेकिन हमने पूरा अपना प्रयास किया। एक दलित महापंचायत की इस बॉर्डर से लेकर इस बॉर्डर तक की फरीदाबाद के अंदर, शायद आपने वो कवरेज भी की थी। और आपने देखा होगा कि बसपा का जो वोट बैंक 1.25 लाख था वो 25,000 पे आके टिक गया। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ ये सवाल खड़े होते हैं कि क्या हम विश्वास कैसे करें कि भाई समाज की ही वोट है ये। तो हमें तकलीफ हुई कि जब आप विश्वास ही नहीं करते तो फिर आप जैसे लोगों के संगठनों में जाने का फ़ायदा क्या है।
कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में सिर्फ इस्तेमाल किया गया, उसके बाद फिर जैसे कहते हैं कि दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दी, एक पुरानी कहावत है। नहीं, प्रलोभन तो आज तक भी दिए जा रहे हैं कि सरकार आएगी तो आपको ये बनाएंगे, सरकार आएगी तो हम ऐसा करेंगे, आपके लिए स्पेशल ऐसा करेंगे। नहीं, जहां अपमान है, सम्मान नहीं है, वहां नहीं रुकना। आपने प्रयास किया कि कांग्रेस से दावेदारी की जाए विधानसभा अट्ठायन के लिए? मैं आपकी जानकारी बता दूं कि कांग्रेस ने जर्नल सीट पे जर्नल लोगों के कैंडिडेट के लड़ने के लिए 10,000 रुपये फीस रखी थी फॉर्म के साथ। और अगर कोई एससी कैंडिडेट भरता है फॉर्म टिकट मांगने के लिए, आवेदन शुल्क 5,000 रुपये था। मैंने नहीं भरा। मुझे बहुत साथियों ने कहा आप अपना आवेदन तो कीजिए, आगे सीटें रिजर्व भी होंगी, आपकी दावेदारी मजबूत होगी। मैंने नहीं भरा क्योंकि मुझे पता है कि वो टिकट नहीं देंगे। दूसरी बात, मैंने आज़ाद समाज पार्टी का काशीराम, जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जिनके चीफ हैं, उनकी 20,000 रुपये फीस थी। मैंने 5,000 नहीं भरा और मैंने वहाँ से टिकट मांगी और 20,000 रुपये जमा कराए। अच्छा, आप आजाद समाज पार्टी के लिए भी आवेदन जमा कर चुके थे? बिल्कुल कर चुका हूँ साहब, वो 20,000 रुपये भी जमा है मेरा। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के पास मैंने 20,000 रुपये जो उसका आवेदन शुल्क है वो भी जमा कराया हुआ है। और उन्होंने क्या सोच के मुझे टिकट नहीं दी, वो ये जानते हैं। कभी कभी ऐसा लगता भी है कि शायद हमारे संगठन के लोग भी या हमारे समाज के लोग भी नहीं चाहते कि भाई समाज में कोई व्यक्ति नेतृत्व की क्षमता रखता है तो उसे आगे बढ़ने दी जाए। यही कारण था कि भीम आर्मी में जो हमारे, मैं नाम नहीं लूँगा, जो हमारे बड़े पदाधिकारी थे वो पूरे प्रदेश के नेता होने के बावजूद भी विशेष एक अपने ज़िले में काम करते थे। तो हमने कहा ये जिलाध्यक्ष नहीं है, ये पूरे प्रदेश के नेता हैं, तो इनको प्रदेश में जाना चाहिए। और हमें 4 जिले मिले हुए थे एज ए प्रभारी के तौर पे। प्रदेश उपाध्यक्ष तो था ही, लेकिन 4 जिलों का प्रभार भी था और वहाँ पर दिन रात हमने काम किया। चाहे कोई आंदोलन है, हमने कोई नहीं छोड़ा, हमने किसी बात की परवाह नहीं की। तो हमने कहा भाई डिमोशन या प्रमोशन, काम के हिसाब से डिमोशन प्रमोशन अगर संगठन में नहीं होगा तो ये हमारा सम्मान नहीं है, अपमान है। इस तरह से काम नहीं कर सकते हैं। आप कांग्रेस में चले गए, शायद इस वजह से पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया। आज जो उम्मीदवार आ रहे हैं, क्या वो संगठन से और पार्टी से जुड़े हुए लोग आ रहे हैं? कोई कांग्रेस का है, कोई भाजपा का है। और ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद कांग्रेस और भाजपा के लोगों ने भेजे हुए उम्मीदवार हों। क्या आप कुछ वोट काटेंगे तो कांग्रेस हारेगी, बीजेपी जीतेगी? निशा वाल्मीकि को यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया है चंद्रशेखर आजाद जी ने, महिला प्रत्याशी मैदान में उतारे। क्या सोच के टिकट दिया है ये तो वही जाने, मैं उसकी बुराई नहीं करूंगा, मेरी छोटी बहन की तरह है। और वो तो मेरे सामने ही वार्ड का नगर निगम का टिकट मांगने के लिए आई हुई थी कि मैं नगर निगम का चुनाव लड़ना चाहती हूं। तो नगर निगम को टिकट मांग रही थी जो लड़की, आज उस लड़की को किस तरह से मोहरा बनाकर विधानसभा की टिकट थमा दी। तो शायद कहीं ना कहीं ये भाजपा की मदद करना, भाजपा की या कांग्रेस की मदद करना चाहते हैं संगठन के लोग। ये तो आप एक आरोप लगा रहे हैं, शायद आपको टिकट ना मिली इसलिए। नहीं, ऐसी कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं थी। अगर टिकट मांगना था और वहां भी नहीं मिलनी थी तो मैं कांग्रेस के 5,000 अच्छे थे। अगर मुझे सिर्फ नाम के लिए आवेदन करना था तो कांग्रेस के आवेदन 5,000 फीस थी और मैं लड़ाई भी लड़ता। तो शायद इस बार नहीं तो अगली बार रिजर्वेशन कहीं के मेरा नंबर आ जाता, काम को देखते हुए। यहाँ मैंने 20,000 जमा कराए और मेरा पैसा मेहनत का पैसा है, काम का पैसा है, मेरी अपनी मेहनत का है, कोई किसी से लिया हुआ नहीं है। उसके बावजूद मैंने 20,000 जमा कराए, पार्टी ने टिकट नहीं दिया। मैंने पहले भी कहा था पार्टी टिकट दे ना दे, मैं चुनाव निर्दलीय लड़ूंगा। समाज के लोगों की कुछ इच्छाएं थी कि आपने उस संगठन में इतना काम किया है, भाई चंद्रशेखर आपको अच्छे से जानते हैं, वो जरूर आपके टिकट पे विचार करेंगे। मुझे नहीं पता वहाँ तक बात पहुँची कि नहीं पहुँची, टिकट किस तरह से कटी, क्या हुआ, मैं इस मैटर में नहीं पढ़ना चाहता। बाकी आज की डेट में मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ और समाज के लिए मैंने काम किया हुआ है। मैं अपनी बात को समाज के बीच में रखूँगा और सर्व समाज के लिए मैंने काम किया, सिर्फ विशेष जाति के, विशेष धर्म के लोगों के लिए काम किया। चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो स्वर्ण समाज हो, चाहे वो अपना एससी समाज हो, सभी बीसी समाज, किसी भी समाज के लिए मैंने हमेशा सड़कों पर लड़ाई लड़ी है, आंदोलन किए हैं, इवन जेल तक गया हूँ मैं। तो क्या रिजल्ट रहेगा ये जनता देगी, क्योंकि वोट किसी पार्टी के हाथ में नहीं है, वोट किसी नेता की या किसी प्रधान की जेब में नहीं है। आज वोटर बड़ा समझदार है। जिन लोगों के साथ बहुत भारी भीड़ देख रहे हैं ना, वो सारे के सारे वोट में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। वोटर चुपचाप वोट डालेगा, मैं अपनी बात को समझाऊंगा, शायद मेरी बात लोगों को समझ आई तो इस विधानसभा के रिजल्ट जो है चौंकाने वाले होंगे। बसपा एनएलओ के गठबंधन से कभी अंदर खाने बातचीत हुई टिकट को लेकर के, प्रयास किया आपने?
कुछ लोगों ने मुझे टिकट का ऑफ़र किया था इनेलो से, मैंने उनको मना कर दिया कि जिन लोगों ने हम पे अन्याय अत्याचार किया 2003 में, ये सामने जो एसी नगर की बस्ती आप देख रहे हैं, इसको तोड़ने के लिए चौटाला साहब की सरकार थी, ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे वहाँ के, और उस आंदोलन को किया। 3 घंटे हाईवे जाम किया, 3 घंटे रेलवे जगह, 8 साल मुकदमा चला, जेल तक भी गया। आज ये बस्ती वहीं खड़ी है। इसके तुरंत बाद ही इंदिरा नगर का नंबर आया, वहाँ के लोगों ने बुलाया, वहाँ भी गया, वो बस्ती वहीं खड़ी हुई है। हमने तो संघर्ष किया है। तो जिन लोगों ने हमारे लोगों पर अत्याचार किया, आप भी देखेंगे ना आज भी, तो कहीं न कहीं अत्याचार करने वाले कौन लोग हैं हमारे ऊपर? यही लोग हैं। तो इनके साथ, इनकी पार्टी से लड़ना मेरे ज़मीर ने गवाही नहीं दी, और इसलिए मैंने चुनाव वहाँ से टिकट लेना सही नहीं समझा। कितने आश्वस्त हैं आपकी इस लड़ाई में जो है आपको कामयाबी मिलेगी और कहीं ना कहीं आप फाइट में रहेंगे? क्योंकि बहुत बहुत बड़े अनुभवी और पार्टियों के नेता हैं, कई बार के विधायक भी हैं, और जिस समाज से आप आते हैं उस समाज से 2 कैंडिडेट यहाँ पर हैं। बसपा अनिलो का संयुक्त प्रत्याशी है, चंद्रशेखर आज़ाद से निशा वाल्मीकि हैं। तो दलित समाज, मुस्लिम समाज आपको ही वोट क्यों करेगा? भले ही आपने काम करा हो, काम को तो शायद बहुत बहुत कम दिया जा रहा है। अगर काम को महत्व नहीं दे, देखिए मेरा एक नारा है, शिक्षा छीनी, चिकित्सा छीनी, छीन लिया रोजगार, अब भी वोट सोच समझकर नहीं डाला तो छीन लेंगे घर बार। अब इनके पास जो बचा है ना, खासतौर पे स्लम बस्ती वालों के लिए केवल मात्र एक सहारा उनका छत है, और ये उसी उम्मीद से बीजेपी और कांग्रेस को आज तक वोट डालते आए हैं। और जितने भी प्रत्याशी मैदान में हैं, चाहे वो कांग्रेस का 2 बार का हारा हुआ प्रत्याशी, जब यहाँ पर विपुल गोयल रास्ता बंद कर रहे थे इस कॉलोनी का, तो हम लोग सर फुड़वा रहे थे, लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, सड़कों पर लड़ रहे थे। कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने या उस प्रत्याशी ने आवाज़ नहीं उठाई। इससे पहले संजय नगर कॉलोनी टूटी रेलवे स्टेशन साथ में 3 साल पहले, जब भी यहाँ पे नरेंद्र विधायक थे बीजेपी के, तब भी किस कांग्रेस ने जाकर के आवाज़ उठाई थी? वहाँ पर हम ही लोग लड़ रहे थे। बेशक बची नहीं, लेकिन हमने अपना संघर्ष किया, हमने अपना काम किया और अंत तक लड़ते रहे। तो ये तो जनता को सोचना है, जनता को देखना है कि भाई क्या होगा। कुछ लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि विजय किशन जी ने अपने निजी स्वार्थ में संगठन को छोड़ दिया और कांग्रेस में चले गए, और आज हालत ये है कि ना तो कांग्रेस के रहे ना भीम आर्मी के रहे, पार्टी ने टिकट भी नहीं दिया। मैं बताऊं, ना ही तो मैं भीम आर्मी के पास पद मांगने के लिए गया था, भीम आर्मी ने मेरा 2 साल काम देखा, उसके बाद मुझे पद दिया, और मैं भीम आर्मी का पद लेना भी नहीं चाहता था। जिन्होंने मुझे पद दिया वो बखूबी जानते हैं। मैंने कहा था कि जिस दिन राजनीतिक पार्टी खड़ी करेंगे, संगठन कराएंगे, जिम्मेवारी जब देंगे तो मैं ले लूंगा। दूसरी बात, ना मुझे भीम आर्मी तनख्वाह देती थी, जो कांग्रेस ने मुझे भड़ा के बुला लिया कि हम आपको तनख्वाह देंगे, और मैंने कांग्रेस इसलिए नहीं छोड़ी कि अब मेरे को दूसरे पार्टी के लोग ऑफर कर रहे हैं कि जी आप इसमें आ जाओगे तो हम आपको ये तनख्वाह दे देंगे। और पदों का मैंने अपना कद समाज का काम करके बढ़ाया है। समाज की नज़र में मेरा काम ही मेरे पहचान है। जहाँ भी अन्याय अत्याचार होता है, कोई निमंत्रण दे ना दे, कोई मुझसे मदद मांगे ना मांगे, अगर मुझे पता लगा तो मैं उस चौखट पे जरूर जाता हूँ और शासन प्रशासन से टकराता हूँ पूरा। क्या भीम आर्मी छोड़ने का अफसोस है आपको? नहीं, कोई अफसोस नहीं है। पार्टी में काम करने की इच्छा थी? रहेगा, पार्टी में काम करने की आपकी इच्छा थी? कुल इच्छा थी, और सम्मान के साथ कभी बुलाया जाएगा तो वो भी विचार किया जाएगा, लेकिन सम्मान के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। कहीं ना कहीं प्रदेश के लोगों से नाराजगी है? कुछ राष्ट्र के लोग भी हैं उसमें शामिल, कुछ राष्ट्र के लोग भी हैं जो राष्ट्र के नेता हैं, और सारी बातें मीडिया पर करना ठीक नहीं है। चुनावी दौर है, और मैं तो बधाई देना चाहूँगा आज़ाद समाज पार्टी के लोगों को भी और बहन को भी, जिसको टिकट मिली है। चुनाव लड़े, फाइट में है, आमने सामने रहेंगे। बहन भाई कोई बात नहीं है कि समाज से हैं तो क्या हुआ, वो भी दलित समाज की हैं, लेकिन दलित समाज को ये देखना होगा कि दलित समाज की लड़ाइयाँ किसने लड़ी। कल तक वो भी आम आदमी पार्टी में थी। लेकिन निशा वाल्मीकि का भी पृष्ठभूमि बताया जा रहा है कि उनका राजनीतिक बैकग्राउंड भी रहा है। हम जाएंगे उनके पास, इंटरव्यू करेंगे उनका। राजनीतिक बैकग्राउंड क्या क्या रहा है वही पता कर लीजिएगा। शायद उन्होंने वो आपको बताएं ना बताएं कि पीछे आम आदमी पार्टी में वो रही हैं, दूसरी पार्टी में रही हैं। पीछे उन्होंने पार्षद का चुनाव भी लड़ा था, अभी जो पीछे चुनाव गया था पार्षद का चुनाव भी लड़ा था। कितना वोट बैंक रहा उनका और क्या उनकी रूपरेखाएं रही हैं, ये तो मीडिया बता देगा, या उनके पास कुछ साक्ष्य होंगे। और मेरा साक्ष्य तो जनता के पास है कि काम किया है। चलिए, हम इस मुद्दे पर ज़्यादा नहीं जो है बात करेंगे, और बाकी मंगल कामनाएं आपको हमारी तरफ से, और आपका भविष्य जो है
राजनीतिक भविष्य बहुत अच्छा रहे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और तो ये विजय किशन है, आपने BM न्यूज़ पर लगातार इनको मुखर होकर बोलते हुए देखा होगा। भीम आर्मी के पूर्व नेता रहे, प्रदेश की जिम्मेवारी थी इन पर, प्रदेश उपाध्यक्ष रहे और अपने समय में बहुत इन्होंने काम किया। इनको काम को तो नकार नहीं सकते हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां रहीं जो संगठन से दूर चले गए और कांग्रेस में जो है इन्होंने कहीं ना कहीं आस जताई और आज वहां से भी ये निर्दलीय विधानसभा 89 से फरीदाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। और अब देखना यह है कि नतीजे क्या होंगे। चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी की तरफ से भी यहाँ निशा वाल्मीकि को मैदान में उतारा गया है। बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, NLO का जो गठबंधन है वो भी यहाँ पर मैदान में है। तो अभी इस सीट पर क्या होगा, नतीजे अभी दूर है। और बाकी विजय किशन जी की बातों से आप कितने सहमत हैं, वीडियो देखने के बाद कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।